फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं, एग्जाम में काफी कम टाइम बचा है, तो हमने क्वाड्रेटिक सीरीज की जगह पे रिप्लेसिंग की है उसको मैराथन से। इसमें हम आपको सारे चैप्टर्स के हाईलाइटेड और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से क्विक रिवीजन कराएंगे ताकि आपका कंसेप्ट भी स्ट्रॉन्ग हो सके और आप उसको अच्छे से टैकल भी कर सके इन एग्जाम। एक और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन है जो काफी ज्यादा बार एग्जाम में पूछा जाता है। लिखा है The 17th term of an AP exceeds the 10th term by 7 means एक 17th term है वो अपनी 10th term से 7 बड़ी है। हमने कॉमन डिफरेंस को फाइंड आउट करना है। Let the first term be A, क्योंकि फर्स्ट टर्म कभी नहीं पता, and common difference be D। तो अगर हम इसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, T17 माइनस T10 इज इक्वल टू 7। ये आ गया 17 टर्म, ये आ गया आपका एक्सीड, ये आ गया 10th टर्म, ये आ गया 7। T17 को अगर हम ब्रेक डाउन करेंगे ये बनेगा 1 प्लस a प्लस 16d माइनस का साइन a प्लस 9d इज इक्वल टू 7। ब्रैकेट खोलेंगे a प्लस 16d माइनस a माइनस 9d इज इक्वल टू 7। प्लस का a माइनस का कैंसिल, 16d माइनस 9d इज इक्वल टू 7। 7d इज इक्वल टू 7, d की वैल्यू निकल के आ रही है 7 बाय 7 जो आ जाएगी 1। देयरफॉर कॉमन डिफरेंस वो आ रहा है हमारे पास 1 अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे जो कि आपको शॉर्ट में वेरी शॉर्ट में हेल्प करेंगे। एक और इंपॉर्टेंट टाइप आपके साथ डिस्कस करते हैं जो कि है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7। ये एक नॉर्मल क्वेश्चन है बट यहाँ पे एपी गिवन नहीं है, तो उसको फ्रेमिंग करने के लिए आपको वर्ड्स को पढ़ना आना चाहिए। लिखा है हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मतलब कौन से ऐसे 3 डिजिट के नंबर हैं जो 7 से डिवाइड होंगे। अगर हम नॉर्मल मैथमेटिक्स पे जाएं, नॉर्मल नंबर्स पे जाएं, जो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं वो होते हैं 100 से और खत्म हो जाते हैं 999 पे, क्योंकि इसके पीछे 99 आता है, ये 2 डिजिट नंबर है, और इसके आगे ये 1000 बन जाता है जो कि 4 डिजिट नंबर है। बट बात 3 डिजिट की हो रही है तो 100 से 999 तक की बात होगी। तो अगर हम इसको स्टार्ट करें d1 इज इक्वल टू a, एक कंडीशन दी है डिविजिबल बाय 7, तो 100 के बाद आता है 101 जो कि 7 से डिविजिबल नहीं है, उसके बाद 702 डिविजिबल नहीं है, 703 डिविजिबल नहीं है, 704 भी डिविजिबल नहीं है, बट 705 हमारा डिविजिबल है। तो हमारी जो t1 इज इक्वल टू a बनेगी 705, t2 बन जाएगी हमारी 112, t3 बन जाएगी हमारे पास 119। ये 7 का डिफरेंस इसलिए ये लिया है क्योंकि उसने क्वेश्चन में ही बोला डिविजिबल बाय 7 मींस 7 का कैरेक्टरिस्टिक्स इसमें चलेगा। t3 minus t2 is equal to 119 minus 112 that is 7। t2 minus t1 is equals to 112 minus 105 that is 7। तो हमारा जो कॉमन डिफरेंस है वो आ गया हमारे पास 7। अब बात आती है कि an की जगह पे क्या रखना है। an की जगह पे बेसिकली अगर देखा जाए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 999 आना चाहिए, बट इसमें एक कंडीशन दी है डिविजिबल बाय 7, तो उसको फुलफिल करने के लिए हम इस 999 को 7 से डिवाइड करेंगे। 7 1 7, 2 बचा 9, 7 4 28, 1 बचा 9, 7 2 का 14, 5 बचा। तो ये जो 5 है ये इस 999 से माइनस होगा, तो इसमें an की वैल्यू बन जाएगी 994। अब ये दोनों जो कंडीशन है ये डिविजिबल बाय 7 और 3 डिजिट नंबर में सेटल डाउन हो चुकी है। और क्वेश्चन दिया है हाउ मेनी टर्म्स का, तो हाउ मेनी टर्म्स पे कौन सा फॉर्मूला हम यूज करते हैं an का, तो आएगा an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। 994 is equal to 105 plus n minus 1 7। 994 is equal to 105 plus 7n minus 7। 994 is equals to 105 minus 7 98। 98 plus 7n। 994 minus 98 is equal to 7n। 994 98। यार हमारे पास 896 is equals to 7n। n is equals to 896 by 7। 7 1 to 7, 7 2 का 14, 7 8 56। तो हमारी कितनी टर्म्स आ रही हैं 128 टर्म्स। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको जरूर देखने को मिलेगा। हो सकता है 4 डिजिट नंबर पूछे, 2 डिजिट नंबर पूछे, और पैटर्न सेम रहता है, कंडीशन के अकॉर्डिंग चलना होता है। जैसे इसमें लिखा था हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाय 7, मींस नंबर तो 3 डिजिट है, मींस 100 से लेके 999 के बीच में है,
बट एक कंडीशन है डिवाइडेड बाय 7 होना चाहिए। उसको अगर हम फुलफिल करने की कोशिश करें तो पहला हमारा 105 बनता है, दूसरा हमारा 112 बनता है, तीसरा हमारा 119 बनता है। माइनस करके कॉमन डिफरेंस आ गया, लास्ट an बेसिकली देखा जाए तो 1999 आ रहा है, बट अगर कंडीशन देखें डिवाइडेड बाय 7 वाली तो वो नंबर कौन सा आ रहा है 994। an का फॉर्मूला लगा के हमारे पास लास्ट जो n की वैल्यू 128 आएगी वो होगी नंबर ऑफ 3 डिजिट नंबर्स डिविजिबल बाय 7। एक और सेम क्वेश्चन हमें बहुत बार एग्जाम को देखने को मिलता है। 5 चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, क्योंकि इससे 2 या 3 शॉर्ट और 1 लॉन्ग आने के चांसेस होते हैं, तो इसको लाइटली नहीं लेना है, अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना है। लिखा है हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। बात हो रही है 10 से लेकर 250 तक की, और इसमें कंडीशन है मल्टीपल ऑफ 4 होना चाहिए। तो अगर हम t1 a डालें तो 10 तो नहीं लिख सकते क्योंकि 10 मल्टीपल ऑफ 4 नहीं है। 11 भी नहीं है, 12 आता है, 12 के बाद बन जाएगा 16, 16 के बाद बन जाएगा 20। कॉमन डिफरेंस निकालना है, जो कि d की वैल्यू निकल के आ गई हमारे पास 4। अब हाउ मेनी टर्म्स है तो फॉर्मूला है an का, बट an की जगह पे हम क्या 250 नहीं रख सकते क्योंकि 250 तो लास्ट वैल्यू है, वो तो आनी चाहिए, बट एक कंडीशन है कि डिवाइडेड बाय 4 होना चाहिए। मल्टीपल ऑफ 4 या डिविजिबिलिटी ऑफ 4 वो भी चलेगा। रिमाइंडर बच रहा है 2, इस 2 को मैं 250 से माइनस कर दूंगा तो मेरे पास जो कंडीशन बच के आ रही है वो आ रही है 250 में से 248। 250 में से मैंने 2 को निकाल दिया तो क्या बच रहा है 248। an is equal to a plus n minus 1 d is equal to 248। a की जगह पे 12, n नहीं है, -1, d की वैल्यू 4 is equal to 248। 12 plus 4n minus 4 is equal to 248। 12 में से 4 के 8 plus 4n is equal to 248। 4n is equal to 248 minus 8। 4n is equal to 240, n की वैल्यू होगी 240/4, जो हमारे पास लास्ट n की वैल्यू निकल के आ रही है वो आ रही है 60। तो कितने मल्टीपल बनते हैं हमारे अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन? हेंस देयर आर 60 मल्टीपल्स। कितने मल्टीपल आ रहे हैं हमारे पास? 60 मल्टीपल्स आ रहे हैं, जो कि 10 से लेकर 250 के बीच में होंगे मल्टीपल ऑफ 4। चलिए एक और चैप्टर की तरफ मूव करते हैं, जो कि शॉर्ट आंसर में भी हेल्पफुल है, लॉन्ग आंसर में भी हेल्पफुल है, और आपको स्कोर इंप्रूव कराने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चैप्टर का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो कि 3 सेक्शन में डिवाइडेड होता है। एक हमारा डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल। हम हाईलाइटेड क्वेश्चंस को आपके सामने रखेंगे, जो कि आने के चांसेस काफी ज्यादा है। सबसे पहले नॉर्मल एक क्वेश्चन करते हैं कि फाइंड द डिस्टेंस। कई बार शॉर्ट क्वेश्चन में या फिर ऑब्जेक्टिव्स में आपको देखने को मिल जाता है फाइंड द डिस्टेंस। तो ये जो दो टर्म्स हैं 2 3 4 1, इनका x1 is equal to 2, y1 is equal to 3, x2 is equal to 4, y2 is equal to 1। डिस्टेंस फार्मूला यूज करेंगे इसमें हम d is equal to अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इसको हम अगर कैरी फॉरवर्ड करें, x वैल्यूज रखनी है और स्क्वायर करना है, और डिस्टेंस फार्मूला में कोई भी चीज करने वाली टफ नहीं रहती। बट मेन चीज है आपको साइंस का ध्यान रखना है। जैसे यहाँ पे 4 में से 2 गया तो 2 पॉजिटिव है, 1 में से 3 ये गया तो 2 नेगेटिव है। इस चीज का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। 2 का स्क्वायर करेंगे 4, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, अंडर रूट 8, ये बन जाएगा 2√2। तो इस तरह से आप नॉर्मल जो है डिस्टेंस का क्वेश्चन भी निकाल सकते हैं, जो कि आपको ऑब्जेक्टिव में देखने को मिलेगा इस टाइप का कि आपको 2 कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये पूरी वैल्यू अंडर रूट में रहती है। चलिए एक और टाइप का क्वेश्चन आपके सामने रखते हैं, जो कि एग्जाम पर्सपेक्टिव से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे होगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ y वेयर द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स p माइनस p, जो की वैल्यू है 2 और -3, q 10y इज 10 यूनिट्स। मींस अगर हम इसको डायग्रामेटिकली देखें, ये एक लाइन है, ये p की q, p के कोऑर्डिनेट्स हैं हमारे पास 2 और -3, ये 10 और y, और इस टोटल का डिस्टेंस हमें कितना दिया 10। तो हियर x1 is equal to 2, y1 is equal to -3, x2 is equal to 10, y2 is equal to y।
और जो हमारे पास डिस्टेंस है वो दिया हुआ 10 यूनिट्स जो कि गिवन है। डिस्टेंस फार्मूला यूज होगा क्योंकि बात ही डिस्टेंस की है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस की जगह 10 रखेंगे, इनकी वैल्यूज एज इट इज रखेंगे जैसे क्वेश्चन में हमें मिल रही है। अगर डबल माइनस है तो पहले जो फॉर्मूले का माइनस है वो लगेगा और फिर आगे जो वैल्यू का साइन है वो लगेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखना है ताकि गलती ना लगे, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपका पूरा क्वेश्चन खराब कर सकती है। 8 का किया तो 64, ये बन रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मेट, तो ये कैसे मिलेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। 64 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 9 प्लस 6y, यानी यहाँ से आ गया 64 और 9 को प्लस करिए बनेगा 73 प्लस वाई स्क्वायर प्लस 6y। रूट को इस तरफ ट्रांसफर करेंगे, स्क्वायर बन जाएगा तो आ जाएगा 100, 73 वाई स्क्वायर 6y। 100 माइनस 73 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। 27 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 6y। अब इसको अरेंजमेंट में डालें, वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 27 इज इक्वल टू 0 बनता है। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको स्प्लिट करेंगे ताकि आपका आंसर निकाला जा सके। स्प्लिट कैसे होगा, वाई स्क्वायर 9y माइनस 3y माइनस 27 इज इक्वल टू 0, क्योंकि इन दोनों को प्लस माइनस करके 6 आ जाएगा, दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके 27 आ जाएगा। ये बनेगा वाई स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y प्लस 27, माइनस कॉमन लिया वहां से, y की वैल्यू यहाँ कॉमन आएगी, यहाँ बचेगा y प्लस 9, यहाँ से 3 की वैल्यू कॉमन आ जाएगी, यहाँ बचेगा y प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो y प्लस 9 इज इक्वल टू 0, y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। y की वैल्यू एक बार आ रही है माइनस 9 और y की वैल्यू एक बार आ रही है 3। तो इन दोनों वैल्यूज पे माइनस 9 और 3 पे हमारा जो इस कोऑर्डिनेशन का जो डिस्टेंस निकलेगा वो 10 निकलेगा। सबसे पहले हमारे पास x1 y1 x2 y2 है, डिस्टेंस भी गिवन है, डिस्टेंस की वैल्यू रखी, क्वेश्चन में वैल्यू रखी, नॉर्मल कैलकुलेशंस की हैं जिनको आप इजीली ऑपरेट करके अपना आंसर निकाल सकते हैं और एग्जाम में अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। मूव करते हैं सेक्शन फार्मूला की तरफ, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से ही, क्योंकि पूरे चैप्टर में से एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा, या तो डिस्टेंस फार्मूला का होगा या तो फिर सेक्शन फार्मूला का होगा। देखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स व्हिच डिवाइड्स द जॉइंट -1 7 4 और -3 इन रेशियो 2:3। बात कोऑर्डिनेट्स की हुई है तो सीधी बात है सेक्शन फार्मूला यूज होने वाला है। तो हियर x1 is equal to -1, y1 is equal to 7, x2 is equal to 4, y2 is equal to -3, और जो रेशियो दिया है इसमें हम m1 लिखते हैं और m2 लिखते हैं, तो आ जाएगा by using सेक्शन फार्मूला। x की वैल्यू निकलती है इसमें m1 के साथ x2, m2 के साथ x1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। y की वैल्यू निकलती है y1 m1 के साथ y2, m2 के साथ y1, m1 प्लस m2। m1 की वैल्यू हमारे पास 2 है, x1 की वैल्यू है -1, x2 की वैल्यू हमारे पास 4, m2 की वैल्यू हमारे पास 3 है, x1 की वैल्यू -1 है, 2 प्लस 3। हमें सिर्फ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग वैल्यूज लिखनी है और कैलकुलेशंस को कैरी फॉरवर्ड करना है। m1 की 2, y2 की वैल्यू -3, m2 की 3, ये आ गया आपको 7, 2 प्लस 3, 4 2 का 8, 3 1 जो 3, नीचे आ गया 5, 3 2 plus 6 21/5। 8 में से 3 को काटेंगे तो बचेगा 5, 21 में से 6 को निकालेंगे तो बचेगा 15, डिवाइड करते हैं तो यहाँ आएगा 1, यहाँ डिवाइड करते हैं तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। तो जो x के कोऑर्डिनेट बन रहे हैं वो 1 है और जो y की वैल्यू बन रही है वो बन रही है 3। तो ये है क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका जब बारी आई कोऑर्डिनेट्स की मींस सेक्शन फार्मूला।